पंडित डोगरा की भविष्यवाणी ने मोदी को किया चैलेंज। अब की बार गुजरात का रण कौन जीतेगा? क्या मोदी सच होने देंगे डोगरा की भविष्यवाणी? कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। 2023 की शुरुआत में महज 2 महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले देवभूमि हिमाचल प्रदेश और गुजरात का विधानसभा चुनाव सिर पर है। साल के आखिर में खासकर गुजरात का रण इस बार बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। गुजरात, जो कि हमेशा से शेरों और महापुरुषों की भूमि रही, महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जन्मभूमि कहलाई, तो वहीं मुकेश अंबानी जैसी हस्तियों की ये कर्म भूमि रही। दुनिया में गुजरात अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, लोक संस्कृति और बढ़ती आर्थिक विकास के लिए जाना जाता है। यहाँ का गरबा इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। यहीं पर भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी मिलती है, तो वहीं यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव का सोमनाथ रूप मौजूद है। गुजरात की इसी पावन धरती पर अब चुनावी जंग छिड़ने वाली है। गुजरात की 182 सीटों पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, अब ये तय होगा। चुनावी इतिहास तो यही कहता है कि दशकों तक यहाँ सिर्फ बीजेपी ने ही राज किया। पिछले 27 सालों से यहाँ की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इस बार बीजेपी को हराना आसान नहीं, फिर भी राजनीतिक दल अपने अपने सियासी समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। किसी जमाने में यहाँ कांग्रेस की सरकार चलती थी, लेकिन जैसे ही 1995 में बीजेपी ने कमल खिलाया, तब से लेकर आज तक कांग्रेस ने कोशिशें तो खूब की, लेकिन बीजेपी को सत्ता से हटा नहीं पाई। गुजरात दंगों के ठीक बाद हुए प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार तय मानी जा रही थी, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल रहे मोदी ने न जाने जनता पर ऐसा क्या जादू किया कि 2002 के चुनाव में ही बीजेपी का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। 182 में से 127 सीटों पर अपना झंडा लहराया। हालांकि पिछले चुनावों में बीजेपी को कांग्रेस ने नेक टू नेक फाइट दी। इन 27 सालों में 2017 के चुनाव में ही कांग्रेस का सबसे उत्तम प्रदर्शन देखने को मिला। 77 से भी ऊपर सीटें जीती, फिर भी बीजेपी को हरा पाने में नाकामयाब रही और अब चुनावी मैदान में एक और राजनीतिक खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है। अब तक गुजरात की लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस देखी जाती थी, लेकिन अब इसमें आप पार्टी ने भी एंट्री मार ली है, जिसे देखते हुए प्रदेश के बदलते सियासी समीकरणों को भांपते हुए राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। हाल ही में गुजरात को लेकर पंडित डोगरा की भविष्यवाणी ने पीएम मोदी को चैलेंज किया। जाने माने अंक ज्योतिष और वरिष्ठ ज्योतिष सदन के अध्यक्ष पंडित शशिपाल डोगरा ने गुजरात चुनावों पर भविष्यवाणी की। उन्होंने अपने अंक शास्त्र की विद्या पर अंक गणित के सहारे इस बात की भविष्यवाणी की कि अब की बार गुजरात किसका होगा। तो गुजरात चुनाव को लेकर पंडित शशिपाल डोगरा की अंक ज्योतिष गणना कहती है, देश का एक ऐसा राज्य गुजरात जिसने देश को अपनी संस्कृति को विश्व के पटल पर लाने वाला प्रधानमंत्री दिया, जहां पर 1995 से लेकर भाजपा की सरकार है जो 27 सालों से राज कर रही है। गुजरात जहां पर 182 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 2022 होने जा रही हैं। इस साल का 2 + 0 + 2 + 2 = 6 अंक बनता है। गुजरात का 7 + 3 + 1 + 1 + 9 + 1 + 2 = 24 2 + 4 = 6 यानी कि 6 अंक बनता है, जो द्विजन्मा योग बन रहा है। द्विजन्मा योग मान प्रतिष्ठा का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, जिसके कारण बीजेपी को संकट का सामना करना पड़ेगा। पंडित डोगरा के अनुसार अंक गणित की माने तो गुजरात में भाजपा की राहें इतनी आसान नहीं है। बीजेपी का एक अनंत बनता है, ये एक सूर्य का अंक है। सूर्य सत्ता का कारक है। 2022 में 182 सीटों के लिए होने वाले चुनावों में 1 + 8 + 2 = 11 = 1 + 1 = 2 अंक बनता है। ये 2 चंद्र का अंक है। चंद्र मन का कारक है। 6 शुक्र का अंक बनता है। शुक्र ग्रह चंद्र व सूर्य का शत्रु अंक है, जिसके कारण शुक्र जनता के मन को विचलित करेगा, जिसके कारण परेशानी होगी। शुक्र स्त्री कारक भी है, स्त्रियों के द्वारा भी परेशानी दे सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जिनका जन्म 15 जुलाई 1962 का है, इस हिसाब से 1 + 5 = 6 अंक शुक्र का अंक है। 6 अंक का बार बार आना शुभ संकेत नहीं है।
भीड़ तो बहुत दिखेगी, परंतु जनता में गुप्त रूप से विरोध रहेगा। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार जाएंगे, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। प्रधानमंत्री मोदी का अंक 8 कोई चमत्कार करे तो अलग बात है। बाकी अंक गणना के मुताबिक सत्तारूढ़ भाजपा के लिए पुनः सत्ता पर काबिज होने की राह आसान नहीं दिख रही। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के ग्रहों के हिसाब से वक्त सही नहीं है, बाकी सर्वज्ञ तो ईश्वर है। देखा जाए तो पंडित डोगरा की भविष्यवाणी ने बीजेपी के हार की ओर इशारा किया, लेकिन क्या मोदी के रहते ऐसा मुमकिन है? आज की तारीख में पार्टी के स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी सबसे टॉप पर हैं। गुजरात चुनाव को जीतने के लिए भाजपा पीएम मोदी के चेहरे को भुनाने की कोशिश करेगी। अभी से पीएम मोदी की गुजरात रैलियां भी शुरू हो चुकी हैं। 2022 जाते जाते बीजेपी खेमे में चुनावी जीत देकर जाएगा या फिर हार की मायूसी? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।